नॉर्मेलिटी, तो हम इसी की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी। तो हम अब तक हम दो चीजें देख चुके हैं, पहला तो मोलैरिटी और दूसरा क्या, मोलैलिटी। तो अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी, तो आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला हम पहले पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर रखोगे तो मोलैरिटी निकलेगा। दूसरा आप एक और हम निकाल रहे थे जिसको हम बोल रहे थे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में था, केजी में। तो ये दो फार्मूले थे, दोनों कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हैं। अब हमारे पास तीन है, तो ये तीनों जो है वो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हैं। तीनों का अलग अलग टर्म यूज होता है। नॉर्मेलिटी का जो ज्यादातर यूज होता है वो एसिड बेस केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, जहां पे हमें दो को न्यूट्रलाइज करना रहता है। टाइट्रेशन का एक मैंने आपको उस दिन दिखाया था छोटा सा, जहां पे हम कलर, जैसे कि यहाँ पे ब्यूरेट के अंदर भरा रहता है एक एसिड, नीचे एक सोल्यूशन है, उसके अंदर डालते हैं तो कलर गायब हो जाता है, कलर एराइज होता है, दो वाले थे ना। तो वही टाइट्रेशन में भी नॉर्मेलिटी का हम यूज करते हैं। जो जनरल इसका बेसिक फॉर्मूला है वहां पे आते हैं। ये रिलेट करेगा इससे, मोलैरिटी से। कैसे रिलेट करेगा आप देखना। मोलैरिटी में ऊपर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रखते हैं और मास ऑफ सोल्यूशन, मास कह रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम रखते हैं लीटर में, नॉर्मेलिटी के, सॉरी मोलैरिटी के लिए। तो मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी का देखना, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एन से। कैपिटल एन इक्वल जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन, नीचे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें लेंगे, लीटर में लेंगे, माइंड में रखना। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। पहली बात, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको नहीं पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप जानते हो क्या होता है, ये पता है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे ये देख लो। तो अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो फॉर्मूला होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैं उस दिन शायद आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला होगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लगाना है। अब यहाँ पे सपोज करो वेट आप जानते हो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये नहीं पता है, एक और फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल क्या होगा, फॉर्मूला होगा मोलर मास अपॉन, बताओ क्या होगा, एन फैक्टर। कहीं कहीं पे एन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे एन फैक्टर लिखा रहता है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अब मोलर मास आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो। तो अगर आपको मोलर मास पता है, एन फैक्टर नहीं पता है, तो एन फैक्टर क्या होता है, मैंने कहा था एन फैक्टर नोन एज द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड एंड OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस। तो अगर किसी एसिड में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन, और किसी बेस में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। बट अगर एसिड बेस नहीं है, अगर कोई दूसरा रिएक्शन है, तो उसमें क्या देखेंगे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एन फैक्टर को तीन तरीके से हम समझेंगे। पहला, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस। अगर कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन जैसा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। जैसे चलो कुछ का मैं एन फैक्टर आपको निकालना बताता हूँ। जैसे मान लो आ जाता है आपके पास कि NaOH का बताइए एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, क्या है NaOH के लिए एन फैक्टर की वैल्यू। तो अगर NaOH के लिए एन फैक्टर पूछता है, हाँ 1 होगा, क्योंकि आप पहले से आयोनाइज करोगे NaOH, तो आपको पता चलेगा कि Na के ऊपर आएगा पॉजिटिव और OH पे क्या आएगा माइनस। तो OH माइनस कितना है 1, एन फैक्टर 1, इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब लाइक मान लीजिए कि हमारे पास क्या देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल बेस 2, आप करोगे तो आएगा Ca पे पावर 2 प्लस और क्या आएगा 2OH माइनस। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, यस इसके लिए n की वैल्यू होगी 2। जैसे मान लीजिए एक और आ जाए लाइक H2SO4, तो H2SO4 में अगर आप करोगे तो 2H पे क्या आएगा प्लस और SO4 पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो इसके लिए n फैक्टर कितना होगा जरा बताना, 2, बिकॉज नंबर ऑफ H प्लस आयन इज 2। अब मान लीजिए कोई एक ऐसे केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
और ये बनाता है Zn, ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन, क्या होगा? अब यहाँ पे ना H प्लस है ना OH माइनस है, तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, वही बात है। तो एन फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। एक बार शुरू से हम चलते हैं, जो स्टार्टिंग अपना है वो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला माइंड में रखना, नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, पहला माइंड में। तो अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो फार्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला लगाओगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, फार्मूला क्या लगाओगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन एंड नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन, हो जाएगा, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, कोई एडवांस नहीं चलते हैं, और एक छोटा सा फाइंड करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड, या फिर ऐसे लिख देता हूं, 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl dissolved in 2 liter of water, 2 liter of water, find 2 liter of water, find normality, find normality for this solution, normality of this solution, normality of this solution। तो अगर आप यहाँ पे कहोगे NaCl में OH प्लस H माइनस नहीं है, थोड़ी देर के लिए चलो मैं हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं NaCl दूसरा रख के एग्जाम्पल बता दूंगा, NaOH फाइंड कर पाओगे, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करोगे, सिंपल है, फिर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, कह रहा 58.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। पहला माइंड में क्या होना चाहिए आपके पास, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको गिवन क्या है, गिवन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन दिया है, कितना दे दिया है 58.5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दे रखा है कितना 2 लीटर, तो वही वाटर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको मिल गया है। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे भाई, बताओगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट पता है आपको, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो थोड़ा ध्यान देना, W अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर ना, एन एन कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा W इंटू एन अपॉन एम, हो जाएगा। तो W इंटू एन अपॉन एम करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। वेट कितना दे रखा है बताओ, 58.5, क्लियर। एन एन अभी बाद में निकालते हैं, मोलर मास कितना होगा सोडियम क्लोराइड का 58.5, अच्छा एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, यस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो इसका तो आपको हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 24 6 30 10 40, यानी कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे रख देंगे 40, यहाँ पे रख देना 40। अब NaOH की बात हो रही है, आपको पता है NaOH जब डिसोसिएट होगा तो बनाएगा Na प्लस और OH माइनस, नंबर ऑफ एन फैक्टर n, क्लियर, यहाँ पे रख दोगे 1। तो ये आपको जो मिल गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना मिला 58.5 अपॉन 14, माइंड में रहेगा। तो या तो डिवीजन कर लो यहाँ पे, या तो वैल्यू पुट कर लो, एक काम करते हैं वैल्यू पुट करके डिवीजन करते हैं। तो आपको क्या रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट माइंड में रहेगा 58.5 अपॉन 14, वॉल्यूम कितना है 2। तो चलो नेक्स्ट वाले पेज पे सॉल्व करते हैं अभी। हाँ तो कितना आया था भाई, नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 58.5 अपॉन 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर, सॉल्व करो जरा, ये हो जाएगा 58.5 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 58.5 अपॉन 80, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 58.5 अपॉन 8 इंटू 10, कोई दिक्कत इसमें। डिवीजन अब 8 का करेंगे, ठीक है, 8 का डिवीजन कर लो भाई, 8 1 8 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, तो 2 बचेगा 15, कितनी बार जाएगा किस हिसाब, अच्छा हाँ 2 बच रहा है, तो 2 25 कितनी बार 3 बार जाएगा 7.3, यानी कि कितना आ रहा है 7.3 अपॉन 10, यानी कितना
0.73 और ये क्या हो जाएगा आंसर। कर लोगे कैसे, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस बड़ा है, माइंड में रखना। अगर आपको कभी भी निकालना है तो ये तो बहुत मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया था, आपको माइंड में रखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लगाना है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर निकालना है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए सारे फॉर्मूलों के एक ही में कंबाइन कर दूंगा, कर दूं तो चलो कंबाइन करना है, यहीं पे कंबाइन करके देखो जरा बन क्या रहा है। हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर बगल वाले कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, या फिर रुको एक काम करता हूँ दूसरे पेज पे मैं निकाल देता हूँ। देखिए ये ला देते हैं यहाँ पे, चलो नॉर्मेलिटी का पूरा एक ही में कंबाइन करके लिखने को बोल रहे हो ना, तो नॉर्मेलिटी इक्वल फॉर्मूला जो है वो क्या है भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताओ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बट इक्विवेलेंट वेट इक्वल क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इट मींस मोलर मास अपॉन एन इंटू वॉल्यूम इन लीटर। एन कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी W इंटू एन अपॉन कैपिटल M इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और यही क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी। ठीक है, यानी क्या क्या आपको फाइंड करना है भाई, वेट अपॉन मोलर मास एन फैक्टर वॉल्यूम इन लीटर, तो ये सब जब एक साथ रखोगे तो क्या निकलेगा, नॉर्मेलिटी निकलेगा। ठीक है, अब चलो एक काम करता हूं, मैं एक बेसिक क्वेश्चन बनाता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बनाया था। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नॉर्मेलिटी of a solution in which 80 gram H2SO4 dissolved in 5 liter of solution. Find the normality of a solution in which 80 gram H2SO4 dissolved in 5 liter of solution. कर पाओगे, चलो ट्राई करो, देखते हैं, नहीं होगा तो बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फार्मूला क्या बनाया था भाई, यहाँ देखो, W इंटू एन अपॉन एम इंटू भी, यानी हम रखेंगे W इंटू एन अपॉन एम इंटू भी। वेट कितना दे रखा है 80, वेट हो गया 80। अब देखो एन फैक्टर H2SO4 है, तो कभी भी क्वेश्चन अगर मान लो कंपटीशन के लिए सॉल्व कर रहे हो तो ये सब करना जरूरत नहीं है, रफ में कर लेते हैं, लेकिन अगर बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो कहीं और कर रहे हो तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। 2H प्लस प्लस SO4 पे पावर 2 माइनस, ये 2 रहा, 2 हो गया एन फैक्टर। मोलर मास कितना होगा 98, वॉल्यूम इन लीटर 5 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 160 अपॉन 98 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी ऊपर हम डायरेक्ट एक काम करते हैं डिवाइड, डायरेक्ट ये हो 0.3 और कितना आया अप्रोक्स। ठीक है, अब चलो आते हैं मेन अपने क्वेश्चन पे।